हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 3। ठीक है, ज्ञान बिंदु ने जो वार्षिकी करंट अफेयर्स निकाला है उसके पीछे की तरफ जो सेट दिए हुए हैं ना, वही सेट। हम पहले 2 सेट कर चुके हैं, आज हम तीसरा सेट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। क्या ढूंढना है? पहले देखेंगे ढूंढना क्या है, गलत ढूंढना है। ठीक है, तो पढ़िए और देखिए इसमें कौन सा गलत है। तो बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे सदन में पेश किया गया। बिल्कुल सही है, 11 बजे ही पेश किया गया और फरवरी में ही किया जाता है और 1 फरवरी को है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। श्री निर्मला सीतारमण लगातार 9 बार केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिल्कुल ठीक है, 9 बार। और पुरुषों में सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई ने किया है। कितनी बार? 10 बार। ठीक है, तो 1-2 साल में ये भी अगले 2 साल में टूट जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई कुल 11 बार बजट पेश किए हैं, नहीं 10। तो कितनी बार किए हैं? 10 बार। तो ये इसका आंसर 10 होगा। तो मतलब गलत कौन है? सी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन की पहचान करें। इसमें सत्य कौन है? कूट की मदद से बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहा है यह बजट युवा शक्ति को समर्पित है। बिल्कुल, यह बजट युवा शक्ति को समर्पित है। नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया यह पहला बजट था। बिल्कुल ठीक है, नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया पहला बजट भी था। तो दोनों सही है। ठीक है, और सत्य कथन ही पूछ रहा है, तो 1 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो बोल रहा है इस बजट में सरकार का संकल्प किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। बिल्कुल, ये तो सही है। भारतीय इतिहास में दूसरी बार केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-27 का लक्ष्य अक्षांशा को उपलब्धि में रूपांतरित करना और क्षमता को प्रदर्शित करना है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? बी। मतलब हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान करें, गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, कौन सी गलत मिलान की गई है उसका चयन करना है। तो कुल व्यय 47,47,315 करोड़ है, तो कुल व्यय इतना है। राजस्व 41,25,494 करोड़ है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो है ना 12,42,800 क्या है 821 करोड़, ये नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या खोजना था? गलत ही खोजना था। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 का प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? तो प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है 17,14,523 करोड़ है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर है केंद्रीय बजट 26-27 में बजट 25-26 के तुलना में वृद्धि दर के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, इसमें गलत ढूंढना है। तो कुल व्यय 7.7% की वृद्धि, बिल्कुल। राजस्व व्यय में 6.6% की वृद्धि, ये भी सही है। ठीक है, पूंजीगत व्यय में 8.8% की वृद्धि है, 8.6% की नहीं है, तो यही गलत है। मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राथमिक घाटा है, तो प्राथमिक घाटा कितना है ये हमें बताना है। तो प्राथमिक घाटा जो है 7 नंबर था ना, तो 7 नंबर में क्या बोल रहा है? प्राथमिक घाटा कितना है? तो प्राथमिक घाटा 2,91,796 करोड़। जीडीपी का कितना है? 0.7%। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 8 नंबर है केंद्रीय बजट 2026-27 में ऋण जीडीपी का अनुपात कितना है? तो ऋण जीडीपी का अनुपात है 55.6%। ठीक है, केंद्रीय बजट 26-27 के संदर्भ में सुमेलित करें, मतलब सही सुमेलित करें। ठीक है, तो ये 9 नंबर प्रश्न है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब दिखेगा साफ साफ। तो चलिए देखते हैं क्या है। कुल प्राप्तियाँ कितनी है? ठीक है, इसको मिलान करना है। और कुल प्राप्तियाँ कितनी है? तो प्राप्तियाँ हैं अभी ऊपर बढ़ गया है 53,47,315 करोड़। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? तो राजस्व प्राप्तियाँ हैं 35,33,150 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है? तो 18, ठीक है, 18,14,165 करोड़। तो हमारा
ऑप्शन सही मिलेगा वो है 2-3-1, 2-3-1 ऑप्शन डी में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। इसमें गलत कौन है ये बताना है हमें। तो गलत देखना है, राजस्व घाटा इतना करोड़ है, बिल्कुल राजस्व घाटा 5,92,344 करोड़ है। प्रभावी राजस्व घाटा 98,642 करोड़, 98,642 करोड़ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राजकोषीय घाटा इतना ही है, तो हमारा गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ये 98,642 करोड़ नहीं है। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, कि इसमें गलत कौन है ये बताना है हमें। ठीक है, तो देख रहे हैं 11 नंबर का राजस्व घाटा जीडीपी का 4.3% है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, 4.3% है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% है। ठीक है, तो ये अभी तक तो दोनों सही है। ऊपर देखते हैं, ठीक है, ऊपर 11 नंबर था ना, तो 11 नंबर प्रभावी राजस्व घाटा, देखिए दोस्त, प्रभावी राजस्व घाटा दिया गया है जीडीपी का 4.1%, तो यही गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है केंद्रीय बजट 26-27 में 1 रुपये में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है, घटते क्रम में सजाएं। तो इसको घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, और ये 12 नंबर क्वेश्चन है और इसको घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा 1 पैसे में यहाँ से आता है, उधारी और अन्य देयता से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। ठीक है, फिर आता है आयकर से, फिर आता है निगम कर से, फिर आता है जीएसटी और अन्य कर से, फिर आता है गैर कर राजस्व कर से। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 26-27 में 1 रुपये में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है, तो यहाँ भी बताना है कि 1 रुपये में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है। तो कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा यही से तो आता है। ठीक है, केंद्रीय बजट 26-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। इसमें गलत कौन सा मिलान किया गया है उसका चयन करना है। ठीक है, परिवहन इतना 5,98,520 करोड़, रक्षा पे इतना यानी 5,94,585 करोड़, ये भी सही है। ग्रामीण विकास में इतना 2,73,108 करोड़, तो तीनों सही है दोस्तों। गलत कौन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गलत का खोजना था और इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 26-27 में 3 कर्तव्य पर आधारित है जिसे सम्मिलित करें। तो पहला कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य क्या था, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। तो ये था पहला कर्तव्य। ठीक है, तो हमारा पहला मिलेगा 2 से। दूसरा कर्तव्य क्या था, दूसरा कर्तव्य था हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास का सपना। मतलब 2-1-3 किस में है, ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, खादी हथकरघा। ठीक है, खादी हथकरघा क्या है, खादी हथकरघा और हस्तलिपि को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन सा पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन की पहचान करें। इसमें गलत कौन सा है वो बताना है। सरकार शहरों के बीच विकास योजना के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित किया है। हाँ, ये सही है। जामनगर में WHO वैश्विक पारस्परिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें बताना था असत्य, तो कोई गलत नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2, मतलब ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे देखते हैं। नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा। तो नया आयकर अधिनियम 2025 जो कि प्रभावी होगा, ठीक है, कब से प्रभावी होगा, तो ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आगे देखते हैं 19 नंबर। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर, यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर का मतलब है MAT 15% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया, कर दिया गया है। तो 15% से घटाकर इसे कितना कर दिया गया है, तो 14% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 26-27 में कितने पुरातात्विक स्थलों को जीवंत अनुभंजन सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया गया है। तो कितने को, तो ये किया गया है 15 को। ठीक है, बिहार में वर्ष 2025 में औसतन वार्षिक वर्षा कितना रहा है, तो कितना रहा है बिहार में वर्ष 2025 में औसतन वार्षिक वर्षा, तो 992.4 मिमी। ठीक है, तो इतना ही रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं
22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सत्य कथन की पहचान करें। मतलब बताना है इसमें सत्य कौन है, ठीक है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 159.22 लाख था। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र 2.9% थे। माध्यमिक स्तर पर नामांकन, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन 27.5 लाख था। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले 6.9%, तो ये भी सही है। मतलब दोनों डाटा सही है। इसमें बताना था सत्य कथन है, तो ए और बी दोनों सही है। केंद्रीय बजट 26-27 में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसमें से कौन राज्य शामिल नहीं है, तो बताना है कौन शामिल नहीं है। तो उड़ीसा शामिल है, झारखंड भी है, केरल, आंध्र प्रदेश भी शामिल है, केरल भी शामिल है, लेकिन झारखंड शामिल नहीं है, ठीक है। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर ये झारखंड शामिल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है 24 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। किसका गलत कथन बताना है कि इसमें गलत कौन है, ठीक है। तो अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की परिव्यय के साथ बायोफार्म शक्ति योजना शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। जी हाँ, 15 माध्यमिक विद्यालयों को और 500 महाविद्यालयों में AVGC करंट कैरियर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये भी सही है। किसानों को कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बहुभाषी AI टूल भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया है। ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, गलत ढूंढना था, तो गलत तो कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है केंद्रीय बजट 26-27 के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इसमें ये बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ से MSME विकास को स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल। स्मार्ट पर्यटन एवं डिजिटल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह के लिए सामूहिक स्वामित्व वाले C-मार्ट्स स्थापित किए जाएंगे, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों सही है और गलत कथन चूज करना था, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। इस कथन पर क्या करना है, विचार करना है और उत्तर देना है। मूल्य सूचकांक में भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती है, नहीं, ये गलत है। थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 22-23 बना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि कितना 26 नंबर ही था, हाँ, ठीक है। तीसरा कथन क्या है, RBI मुख्य रूप से मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है, ये भी गलत है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग नहीं करती है, तो गलत। इसमें क्या बताना था, कथन सत्य है, तो सत्य 1 और 3 तो गलत है, ठीक है। तो सत्य कौन है, सिर्फ 2 सही है, ठीक है। आगे 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 27 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से हरमुज जलडमरू से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान की है, बिल्कुल। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य भारत आने वाले कच्चे तेल LPG से भरे ऊर्जा टैंकरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना था, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है इसी के बारे में दोनों है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका ही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप क्योंकि लगाकर भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो क्या है, ए बी दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण नहीं, एक गलत है, अब स्पष्टीकरण है, मतलब हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लेखक कौन है। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लेखक हैं, 28 नंबर प्रश्न, पुस्तक के लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान। लीड्स रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। क्या बताना है, गलत कथन बताना है कि गलत कौन है। तो यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल। बिहार उच्च प्रदर्शनकर्ता श्रेणी के राज्य में शामिल है, ये भी सही है। तमिलनाडु तटीय राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है राज्य बना है, तो ये भी सही है। भारत ने 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्माण आंकड़ा पार कर लिया है, यही गलत है, ठीक है। इतना पार नहीं किया है, तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का पहला ब्लू बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है। तो ब्लू बॉन्ड जारी किया है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व योगासन चैंपियंस 2026 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही है, भारत ने कुल 102 स्वर्ण पदक जीता। योगासन
योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 102 स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं हम, आगे है 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के पहले AI संचालित मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम क्या है। तो मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम जो है वो है काल भैरव। ठीक है, क्या है, काल भैरव नाम है। भारत के पहले AI संचालित मानव रहित, इसमें मानव नहीं रहेंगे, लड़ाकू विमान है जिसका नाम क्या है, तो काल भैरव है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कितना 33 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले में क्रमशः एक विशाल ग्रीनफील्ड, क्या, एक विशाल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्था का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो किस में किया जाएगा, सारण और वैशाली में किया जाएगा। ठीक है, बिहार के 10 जिलों के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा, जिसमें कौन सा जिला वर्ग शामिल किया गया। ठीक है, तो ऐसे कौन जिले हैं जो इसमें शामिल हैं, यही हमें बताना है। तो इसमें वैशाली, लखीसराय और बेगूसराय है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, बोल रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। ठीक है, NCB द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैप्टोन ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑपरेशन रेजबिल। ठीक है, ऑपरेशन रेजबिल। अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। इसमें बताना है कि कौन से कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में को बताना है कि कौन से कथन बिल्कुल सही है। नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है, तो हाँ, इसे पश्चिम बंगाल ने ही शुरू किया गया है अन्नपूर्णा योजना को। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो यही सही है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य गरीबी परिवार को सरकार द्वारा प्रति माह 30 किलो राशन नहीं, ये गलत है। इस योजना के पात्र महिला को 10,000 रुपये मासिक नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका महादेश के देश में इबोला का प्रकोप देखा गया है। इस संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन कौन सा है, तो सही कथन का चयन करना है। तो आगे बढ़ देते हैं। ठीक है, हू ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। तो बिल्कुल, इबोला एक जीवाणु जनित रोग है, नहीं, जीवाणु जनित रोग तो नहीं है। इबोला वर्तमान में स्टेट बॉडी बोंगो वायरस का कारण है, तो हाँ, इसी का कारण है। तो ये जीवाणु जनित नहीं है, ये वायरस यानी विषाणु जनित है। तो ए और सी दोनों, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूंगा रेशम किस राज्य का GI टैग प्राप्त हुआ है। तो मूंगा रेशम किस राज्य का है जिसे GI टैग मिला है। मूंगा रेशम जो है वो है असम का, जिसे GI टैग दिया गया है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। तो 39 नंबर प्रश्न जो है वो बोल रहा है क्या कि भारत और नीदरलैंड ने कल्पासार परियोजना पर तकनीकी सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बताना है कि यह परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी परियोजना, तो कल्पासर परियोजना। कल्पासर परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में है। किसने कौन कर रहा है, तो ये भारत और नीदरलैंड ने। ठीक है, सिक्किम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखते हैं, गलत कथन का चयन करना है सिक्किम के संदर्भ में। ठीक है, तो 40 नंबर प्रश्न है ना, 40 नंबर प्रश्न के पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है सिक्किम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। सिक्किम उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है, बिल्कुल। सिक्किम पुलिस को राष्ट्रीय पुलिस कलर पुलिस यानी निशान को समर्पित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न के आगे अब सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है। हाँ, ये भी बन गया। ठीक है, पूर्णतः जैविक राज्य भी बन गया है। 2016 में शुरू किया था और 10 साल बाद, ठीक है, 2026 में पूर्ण जैविक राज्य भी बन गया है। तो इसमें गलत बताना था, तो गलत तो कोई है ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी गलत है। ठीक है, यही सही हो जाएगा। बिहार लीची संगम 2026, ठीक है, लीची संगम 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। इसका आयोजन राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। हाँ, इसका मुख्य विषय बाग से निर्मित तक था, ये बाग से निर्यात तक। ठीक है, मुख्य विषय क्या था, बाग से निर्यात तक। इस उद्देश्य की, ये भी सही है, इसका उद्देश्य लीची किसानों को आय को बढ़ाना और लीची प्रसंस्करण व निर्यात को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। इसका आयोजन गांधी मैदान पटना में किया गया, नहीं,
कहाँ किया गया है? तो मुशहरी और मुजफ्फरपुर ज़िले में, ठीक है, यहाँ नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यही सही आंसर है। आगे बढ़े कितना 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया है, इसके संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर दग्गुबाती पुदुश्वरी, ठीक है, को बनाया गया है। तो हाँ, दग्गुबाती पुरदेश्वरी को ही बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कुल 28 सदस्य शामिल हैं। हाँ, इस समिति के लोकसभा में 20 और राज्य, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हाल ही में नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कामिरीता शेर्पा, ठीक है, ये जो है कामिरीता शेर्पा माउंट एवरेस्ट पर कौन सी बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 बार। इन्होंने 32 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। IPL 2026 सीजन्स के संदर्भ में असत्य कथन का मिलान करना है, इसमें बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो IPL 2026 का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था, बिल्कुल। ऑरेंज कैप होल्डर कौन है? वैभव सूर्यवंशी है, 776 रन मारकर, ये भी सही है। पर्पल कैप काशिंगो रबाडा, ये भी सही है। IPL 2026 20वां संस्करण था? नहीं, 19वां संस्करण था, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो यह जैव विविधता दिवस 5 जून को, यही गलत है, 5 जून को नहीं मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को नहीं। इसका थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। हाँ, इस सम्मेलन में पूर्ववर्ती उद्देश्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, ये भी सही है। जिसमें 2030 तक 30% खराब हो चुके पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने और 30% भूमि, जल एवं समुद्रों के संरक्षण से लाभ निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आयोजन जो है ना वो किया जाएगा भारत में, ठीक है। किसका? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सुमेलित करना है, ठीक है, इसमें सही सुमेलित करना है। तो आगे देखते हैं क्या है दिया गया है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के कौन CM बनी है? मुख्यमंत्री, तो वहाँ बनी है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी। कर्नाटक के कौन बना है? तो कर्नाटक के बने हैं DK शिव कुमार। केरल के कौन है? तो केरल के हैं BD सतीशन। तमिलनाडु के जोसेफ विजय बने हैं, ठीक है। तो इस अनुसार जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा B बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 48 में क्या है? 48 प्रश्न बोल रहा है भारत की उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान और संरचनात्मक परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें भी बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। तो आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में AMCA परियोजना का आधारशिला रखी गई है, बिल्कुल। इस परियोजना की लागत 15,803 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। AMCA कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्स लड़ाकू विमान का निर्माण करना है, ये भी सही है। तो गलत बताना था ना, तो इस ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। अभय AI चैटबैट को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो अभय AI चैटबैट को लॉन्च जो किया है वो किया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका। बोले RBI ने जून 2026 में जारी किए गए मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में रेपो रेट यानी RR को कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो ये किया है 5.25%, इतना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्त ये था चौथा सेट, ठीक है, तीसरा सेट है, सॉरी ये थर्ड सेट है। आगे हम करेंगे 4th और 5, ठीक है। इसमें कुल 5 सेट दिए हुए हैं, 500 को हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।